भारत में इलेक्ट्रिक कार का मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा है। काफी सारे ब्रांड अपने कार्स को लॉन्च कर रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं और फेसलिफ्ट भी ला रहे हैं। इसके अलावा फीचर रिच इलेक्ट्रिक कार्स भी मार्केट में कब्जा जमाए हुए हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है जो पुरानी कार्स हैं, यानी मतलब पहले से मार्केट में है, वही राज कर रही हो। लेटेस्ट लॉन्चेस भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब रहे हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार ब्रांड्स नवंबर 2025 की। साथ ही अक्टूबर 2025 में उनकी कितनी सेल्स हुई थी उससे भी कंपेयर कर लेंगे। साथ ही आपको उन ब्रांड्स के अवेलेबल प्रोडक्ट्स और उनके लेटेस्ट प्राइजेस भी बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 10 पोजीशन से शुरू करते हैं टेस्ला के साथ में। नवंबर में 48 यूनिट्स बिके हैं, यानी 48, और अक्टूबर में 40 यूनिट्स बिके थे। टेस्ला की तरफ से अभी केवल एक ही प्रोडक्ट इनका अवेलेबल है, जो है टेस्ला मॉडल वाई, जिसकी प्राइस 59,89,000 रुपए से शुरू होकर के 67,89,000 रुपए तक जाती है। इसका टेस्ला मॉडल वाई के दो मॉडल्स मार्केट में हैं। मॉडल वाई रियर व्हील ड्राइव जो कि 500 किलोमीटर की रेंज देता है, और इसका एक लॉन्ग रेंज वेरिएंट है जो 622 किलोमीटर की रेंज देता है। 60 किलोवाट आवर और 75 किलोवाट आवर दो बैटरी पैक में ये अवेलेबल है। 9 पोजीशन पर मर्सिडीज, 69 यूनिट्स बिके हैं नवंबर में, 90 यूनिट्स बिके थे अक्टूबर में। सेल्स डाउन हुई है। मर्सिडीज के पास ये 8 कार्स आती हैं जो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अवेलेबल हैं, और देखा जाए तो यहाँ पर बजट फ्रेंडली जो है, यहाँ पर इनके पास 68 लाख रुपए से शुरू होकर के 3 करोड़ रुपए तक की कार्स अवेलेबल हैं। इसके बाद BMW 8 पोजीशन पर 267 यूनिट्स बिके हैं BMW के। 303 अक्टूबर में बिके थे। लास्ट मंथ ये 7th पोजीशन पर थी और अब 8th पर आ गई है। BMW के पास ये 6 प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में इनके अवेलेबल हैं। सबसे अफोर्डेबल आपको लगभग 50 लाख रुपए के बजट में मिलता है। इसके बाद नई एंट्री हुई है विनफास्ट की 7th पोजीशन पर। 287 यूनिट्स बिके नवंबर में, 131 बिके थे अक्टूबर में। पिछले महीने ये कम सेल्स करके 8th पोजीशन पर थी और अब ये 7th पर आ गए हैं। इनके पास ये दो प्रोडक्ट हैं, VF6 और VF7। VF6 की बात करें, दिखने में कॉम्पैक्ट सी लग रही है लेकिन डिसेंट साइज में आ रही है। 463 से लेकर के 468 किलोमीटर तक की रेंज इसमें क्लेम की जाती है। 16,49,000 रुपए से प्राइस शुरू करके 18,29,000 रुपए तक जाती है। वहीं VF7, हालांकि दोनों ही 5 सीटर हैं, लेकिन आपको ये देखने में ज्यादा बड़ी लगने वाली। यहाँ पर इसकी प्राइस 20,89,000 रुपए से शुरू होकर के 25,49,000 रुपए तक जाती है। इसमें 438 किलोमीटर से लेकर के 532 किलोमीटर तक की रेंज क्लेम की जाती है। रोड प्रेजेंस शानदार है, दिखने में अच्छी लगती है और अब अच्छी सेल्स भी इनकी हो रही है। 6 पोजीशन पर Hyundai, पिछले महीने भी ये 6 पोजीशन पर थे और बाकी के जो टॉप 5 ब्रांड्स बचे वो भी अपनी पोजीशन पर लगातार बने हुए हैं। 370 यूनिट बिके नवंबर में, 437 बिके थे अक्टूबर में। सेल्स ड्रॉप हुई है। Hyundai Creta इलेक्ट्रिक बिक रही है, बहुत शानदार। Ioniq 5 की इतनी सेल्स नहीं होती और इसको अब बंद कर दिया जाएगा और अपडेट्स मिल जाएंगे। क्रेटा की प्राइस शुरू होती है 18,02,000 रुपए से इलेक्ट्रिक वेरिएंट के लिए, और Ioniq 5 की 46,30,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है। इसके बाद BYD 5th पोजीशन पर, लास्ट मंथ भी 5th पोजीशन पर थी। 417 यूनिट्स बिके हैं BYD के, और अक्टूबर में 524 बिके थे। अब जो अक्टूबर का महीना था वो एक तरीके से फेस्टिव सीजन था, जहां सेल्स बेहतरीन हुई, लेकिन अब नवंबर में उतनी सेल्स नहीं होती, थोड़ी ड्रॉप होती है। यहाँ पर इनके पास ये 4 प्रोडक्ट आते हैं। सबसे अफोर्डेबल आपको BYD Atto 3 मिलती है 25 लाख रुपए की। उसके बाद E-Max 7 जो 7 सीटर सेगमेंट में आती है, और सील और सी लायन 2 SUVs इनके पास हैं जो अमेजिंग रोड प्रेजेंस के साथ आती हैं। सेफेस्ट भी हैं, अच्छी रेंज भी मिल जाती है, लुक्स भी शानदार है, और कहीं ना कहीं प्राइजेस जो हैं वो लग्जरी ब्रांड के बराबर पहुंच जाते हैं, लेकिन प्रीमियमनेस और फीचर्स भी उतने ही इसके अंदर मिलते हैं। 4th पोजीशन पर किया इंडिया, नवंबर में 463 यूनिट्स बेचे थे, अक्टूबर में 615। सेल्स घट गई है नवंबर में एज कंपेयर टू अक्टूबर। किया के पास किया EV6, EV9 और किया कारेंस क्लेविस EV है। इनमें किया कारेंस क्लेविस EV जो है सबसे अफोर्डेबल है। 20.5 लाख रुपए से प्राइस शुरू होती है इसकी, अच्छी रेंज मिल जाती है, स्पेशियस है, और देखा जाए तो प्रीमियमनेस भरपूर मिल जाती है। इसके बाद महिंद्रा 3rd पोजीशन पर, लास्ट मंथ भी 3rd पोजीशन पर था। महिंद्रा के 2,920 यूनिट्स बिके हैं नवंबर में, और 3,709 बिके थे अक्टूबर में।
इनके पास XUV 400, XEV 9e और BE6 ये 3 इलेक्ट्रिक कार्स आती हैं। XUV 400 सबसे अफोर्डेबल है, बाकी XEV 9e और BE6 दो प्रीमियम साइड आती हैं, यानी आपका बजट 25 से 30 लाख रुपए के आसपास है तो आप इन कार को अफोर्ड कर सकते हैं। अब इन्होंने एक 7 सीटर SUV को भी लॉन्च कर दिया है भारत में काफ़ी अग्रेसिव प्राइसिंग में, जिसको हम अगले महीने से शामिल करेंगे और मान सकते हैं कि उसकी वजह से सेल्स और बूस्ट हो सकती है, क्योंकि 7 सीटर SUV है वो। सेकंड पोजीशन पर MG इंडिया। JSW MG इंडिया ने 3658 यूनिट्स बेचे हैं नवंबर में, 4464 बेचे थे अक्टूबर में। 5 ऑफरिंग है इनके पास इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, जहां पर MG सेबिस्टर सबसे प्रीमियम साइड आती है, एक स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक कार है। वहीं MG M9 एक लग्जरी सेगमेंट में आती है और विंजोर EV सबसे ज़्यादा बिकती है, उसके बाद कॉमेट EV और फिर ZS EV की सेल्स होती है। ये 5 प्रोडक्ट इनके पास हैं जो कमाल की सेल्स कर रहे हैं, जिन्होंने इनका आंकड़ा लगभग 3 से 4 हज़ार के आसपास पहुंचा दिया है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी नंबर 1 पोजीशन पर टाटा मोटर्स 6096 यूनिट्स बिके हैं नवंबर में, 6878 बिके थे अक्टूबर में। एक टाइम था जब 70% तक मार्केट शेयर टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कवर कर रखा था, घेर रखा था, और अब महिंद्रा और MG ने काफ़ी अच्छी सेल्स के साथ ही उस मार्केट शेयर को तेज़ी से घटा दिया है। टाटा के पास इस समय 6 ऑफरिंग है इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, जिसमें सबसे ज़्यादा नेक्सॉन, टियागो और टिगोर को पसंद किया जाता है, लेकिन पंच EV भी अच्छा स्कोर कर रही है सेल्स का। इसके अलावा 20 लाख रुपए का बजट है तो कर्व EV मिल जाती है और 25 लाख रुपए के बजट में आपको टाटा हैरियर EV मिल जाती है, बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ में, सेफ्टी के साथ में। सेफ्टी के मामले में टाटा मोटर्स हमेशा ही आगे रहती। देखा जाए तो इनकी पंच EV, नेक्सॉन EV, कर्व EV और हैरियर EV काफ़ी मॉडर्न डिज़ाइन के साथ आते हैं, मॉडर्न फीचर्स के साथ। टियागो EV और टिगोर EV का इंटीरियर भी इन्होंने अपडेट कर दिया, लेकिन फ्रंट फेशिया को अब इन्हें और मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लुक्स देने चाहिए, अपडेट देना चाहिए 2026 में इन दोनों ही हैचबैक और सेडान को। बाकी SUV में ये टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं। एक नया प्रोडक्ट लॉन्च है इनका टाटा सियरा EV जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है, वो भी लगभग 15 से 18 लाख रुपए के बजट में लॉन्च की जा सकती है। अग्रेसिव प्राइसिंग होगी उसकी, 5 सीटर वेरिएंट में आएगी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, जहां पर 400 से 500 किलोमीटर की रेंज उसमें मिल जाएगी। एक बड़ी दिखने वाली SUV होगी और कहीं ना कहीं मार्केट में अच्छा परफॉर्म वो करेगी, क्योंकि आइस वेरिएंट जो है, यानी पेट्रोल और डीजल वेरिएंट जो उसके लॉन्च किए गए, उसके प्राइस काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। 11.5 लाख रुपए से प्राइस शुरू हो जा रहे हैं। उसके टॉप मॉडल कहीं ना कहीं 19-20 लाख रुपए में आपको उसका मिल जाएगा। तीनों ही 1.5 लीटर के इंजन उसमें दिए जा रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स की तैयारी है पूरे मार्केट पर कब्जा करने की, इलेक्ट्रिक में भी और आइस वेरिएंट्स में भी। तो ये थे टॉप 10 बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार ब्रांड्स 2025 नवंबर के।